नमस्कार मित्रों, मैं हूं सूर्य चंद्रा और आज का टॉपिक है पल्लव वंश। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल जानकारी आपको देता हूं, तो आप ध्यान रखना इसका। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए थे और पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता और यह शब्द टोंडाई का रूपांतर है जो लता का ही वाचक है। सातवाहन वंश के पतन के पश्चात कांची में पल्लव वंश का उदय हुआ। पल्लव भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण व सातवाहनों के सामंत थे। तो ये इनकी थोड़ी डिटेल थी। इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, चित्रनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। भारत में ये जगह जो है सारी दक्षिण भारत का क्षेत्र है और वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में ये स्थान हैं सारे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगुप्त का मिलता है। तो पहला जो राजा है वो शिलालेखों में विष्णुगुप्त का नाम मिलता है। पल्लवों में श्री विष्णु 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। श्री विष्णु जो है 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 6ठी शताब्दी समाप्त हो रही थी तब सिंहासन पर बैठता है। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक, यानी लगभग 200 वर्षों तक पल्लवों ने राज किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा, ये महेंद्र वर्मा प्रथम है। महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 600 से 625 ईस्वी तक शासक रहे हैं। फिर नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। तो ये पल्लवों के शासक हुए हैं सारे। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नाटक भी लिखा और इस महेंद्र वर्मा के दरबार में प्रसिद्ध कवि भारवी इसी के दरबार में थे, ये भी आप ध्यान रखें। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया। 610 में पुलकेशन द्वितीय जो था ये महेंद्र वर्मा प्रथम को पराजित कर देता है। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल्ल ने 642 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। कि ये जो नरसिंह वर्मा है, इस नरसिंह वर्मा ने महामल्लपुरम बसाया, जिसको महाबलीपुरम कहा जाता है, यह तमिलनाडु में है। और इसने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था और इसके पीठ पर विजय शब्द खुदवा दिया था। सप्त पेंगोडा मंदिर जो हैं इसी के द्वारा बनाए गए हैं, महामल्लम शैली के हैं। कुल 8 मंदिर हैं। यह द्रौपदी रथ मंदिर छोटा है और धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें एक ही पत्थर को काटकर एकात्मक रूप से मंदिर बनाए गए हैं। ये सब आगे बढ़ते हैं। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार
कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने महामल्लपुरम, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था मित्रों, ये पल्लवकालीन मंदिर हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह के पल्लवकालीन मंदिर बने थे उस समय। महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कि ऊपर मैंने चर्चा कर दी है इनकी। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। तो यहाँ पर पल्लवकालीन जानकारी दी गई है, उसमें मैं और बता देता हूँ। नरसिंहवर्मा द्वितीय के बारे में थोड़ी जानकारी और है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर इसके द्वारा बनाया गया था। प्रश्न आया है यहाँ से, तो आप ध्यान रखिए इसके बारे में भी। और अब हम पढ़ते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान 642 से 655 ईस्वी को छोड़कर 550 से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया था। यह हर्षवर्धन की सत्ता के समय का शासक है। उत्तर में हर्षवर्धन जो थे 606 में शासक बने थे, उस समय ये उधर बनते हैं शासक, तो ध्यान रखें। इसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में यह पल्लव नरेश नरसिंहवर्मा द्वारा पराजित हुआ। पल्लवों द्वारा पराजित हो जाता है। अभी हम ऊपर पढ़े ही थे 642 का जो युद्ध होता है, नरसिंहवर्मा इसको हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय को 642 में। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजा ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोपम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया। कोपम के युद्ध में राजाधिराज का वध कर देता है। 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से विख्यात है, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। विल्हण इसी के दरबार में थे। विक्रमादित्य षष्ठ विल्हण इनके दरबार में थे, ध्यान रखें। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। यानी ये जो चालुक्य नरेश थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रश्रय दे रहे थे। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता ज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। ध्यान रखना, ये विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा।
मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये थी चालुक्यों के बारे में थोड़ी जानकारी। चालुक्यों का जो शासन व्यवस्था का जो क्षेत्र है वह कर्नाटक जिला बागलकोट पड़ता है, इसके आसपास का है। इन चालुक्यों में सबसे प्रसिद्ध राजा जो हैं वह पुलकेशिन द्वितीय हैं। पुलकेशिन द्वितीय उत्तर के प्रसिद्ध राजा जो उस समय के थे उसके समकालीन हर्षवर्धन उसको हरा देता है, और महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे पल्लवों के राजा उसको भी हराता है। किंतु नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे पल्लव राजा वह इन पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं। तो ये बात यहाँ पर आई है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।